हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड जैसा कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो यूल नो कि अब हम पहुंच चुके हैं आपके चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो फटाफट इसको हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से देख लेते हैं कि भाई इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं आपके। सबसे पहले है भाई कि आपके पास पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है, दैट इज 2πr। क्या होता है भाई पेरीमीटर या फिर आपका सरकमफेरेंस? किसी भी सर्कल का बाउंड्री, ठीक है? ये मेजरमेंट, ये जो लेंथ है, अगर आप इसको एक वायर की तरह कंसिडर करो और आप इसको ज्वाइन करके एक सर्कल बना रहे हो और अगर आप किसी एक पॉइंट से इसको काट के ऐसे सीधा रख दो तो इस लेंथ को आप क्या बोलते हो? सरकमफेरेंस या फिर आपका पेरीमीटर। क्लियर? और इसका मेजरमेंट क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू आपकी 2 होती हैं। क्वेश्चन में कभी कभी मैंशनड होता है कि आपको पाई इक्वल्स टू 22/7 यूज़ करना है या फिर पाई इक्वल्स टू 3.14। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर रही हो। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, मतलब आपका ये जो सर्कल आपने बनाया है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर? ये भी आपका आर पे ही डिपेंडेंट होता है, दैट इज πr²। अगेन पाई आप जानते हो कि पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, ऑल राइट। उसके बाद आपके पास मतलब दो ही मेजर चीज़ें हैं, लेकिन हम ये है कि हम ये भी देखते हैं कि भाई उसके बाद हम सेक्टर के थ्रू या सेगमेंट के थ्रू क्या क्या और चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली बात याद कर लेते हैं कि भाई सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। जैसे आपका ये फिगर है, ठीक है, इसमें आपका ओ ए बी जो पोर्शन है इसको आप कहते हो सेक्टर। क्लियर? और अगर आप सिर्फ ये वाले पार्ट को देखो तो इसको आप बोलोगे सेगमेंट। क्लियर? अब इन दोनों में मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, माइनर एंड मेजर। ठीक है? सिमिलरली माइनर सेगमेंट होता है एंड आपका मेजर सेगमेंट होता है। अब माइनर और मेजर कैसे डिसाइड करते हैं? जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके थ्रू जो सेक्टर बन रहा है उसको आप माइनर सेगमेंट बोलते हो। एंड उसके बाद जो ऑपोजिट साइड में बच रहा है एरिया, उसको आप क्या कहते हो? मेजर सेगमेंट बोलते हो। ठीक है? उसके बाद सेक्टर बोलते हो। और अगर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज APB, ये वाला जो एरिया है, अगर हम इसको हटा के बाकी ये वाले पूरे एरिया को कंसिडर करें तो आप इसको बोलते हो मेजर सेगमेंट। क्लियर? जब भी हम किसी थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा मतलब जिस भी आप सेक्टर की बात कर रहे हो, मतलब जो दो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है, जिसके बाद आप सेगमेंट या सेक्टर की बात करोगे, उसमें हम बात कर रहे होते हैं तो उसी को आप माइनर बोलते हो। और फिर जब माइनर नहीं बोलते हैं तो उसमें सिर्फ सेगमेंट बोलते हैं कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ सबटेंडेड बाय सच एंड सच एंगल। ठीक, ऑल राइट। अब इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है? तो जो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा AOB या फिर AOBP बोल सकते हैं उसको, टू बी क्लियर, क्योंकि AOB आपको ट्राइंगल भी लग सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 अपॉन इंटू πr²। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा, दैट इज θ/360 इंटू 2πr। ये कौन सी लेंथ होती है? ये वाली लेंथ है कि सर्कल का वो वाला पार्ट बताओ, बेसिकली सरकमफेरेंस का वो पार्ट जो कि थीटा की वजह से सर्कल के ऊपर बन रहा है, मतलब जो आर्क बन रही है थीटा की वजह से। क्लियर? उसका फॉर्मूला भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप एरिया की बात कर रहे हो तो एरिया का एक फ्रैक्शन निकाल रहे हो। ठीक है? फिर जब आप अगर आर्क की बात कर रहे हो, मतलब एक लेंथ की बात कर रहे हो, तो आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा रहे हो, दैट इज 2πr। क्लियर? उसके बाद आपका फाइनली आता है एरिया ऑफ द सेगमेंट APB, जिससे मतलब ये होता है कि इस चैप्टर का जो लेवल है वो एक लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। एंड इसी पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। बाकी क्वेश्चंस रिलेटिवली आपके लिए इजी ही रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, राइट? तो इसमें क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट APB, जो ये वाली चीज़ है,
इसको निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपको पहले तो सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है और फिर उसमें से माइनस कर देना है इस ट्राइंगल का एरिया, तब आपको जाके सेगमेंट का एरिया मिलता है। क्लियर? वो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हम अभी एरिया ऑफ सेक्टर देख के आई हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको आप किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हो। अगर आपके पास हाइट और बेस मेंशन्ड है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे फॉर्मूला। अदरवाइज आप क्या करोगे कि आप और क्या चीज़ लगा सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है तो आप √3/4 इंटू ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। और अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि ये जो ओ ए और आपकी ओ बी साइड है ये क्या है, हमेशा इक्वल होंगी बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट। तो इनकी वजह से क्या होगा, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा और बीच में एक थीटा गिवन होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्लियर? तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 जो आपका फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड तो ठीक है, बट अब मैं आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कराऊँ जिसमें आपको थीटा गिवन हो, आर गिवन हो, आप सीधा फॉर्मूला डालो, मतलब वैल्यू डालो फॉर्मूले में और आंसर निकालो, तो वो हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा रिवीजन में, राइट। हमें चाहिए कि भाई हम देखें क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कि एक क्लॉक है, ठीक है, और उसका जो मिनट हैंड है, हमको पता है मिनट हैंड इज लॉन्गर देन द आर हैंड। तो अभी हम आर हैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। और उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अच्छा, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बोल रहे हैं कि भाई अगर यहाँ 12, यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे ही करके आपके क्लॉक के डिविजन्स रहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि 5 मिनट मतलब कि जितनी देर में 12 से 1 पे आपकी मिनट हैंड मूव कर रही है, उतनी देर में वो कितना एरिया स्वीप कर लेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक सेक्टर की एरिया निकालना है जिसमें जो सर्कल है वो बन रहा है 14 सेंटीमीटर के रेडियस का। आपको बस थीटा आइडेंटिफाई करना है कि थीटा कैसे मिलेगा, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी उस 5 मिनट के डिस्टेंस या फिर टाइम में जितना वो एरिया स्वीप कर रहा है। क्लियर? ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई पहले। एरिया ऑफ या फिर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes equals to theta by 360 into pi r square। अब देखो पाई की वैल्यू हमें पता है, 360 हमें पता है, आर की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन हमें थीटा नहीं पता अभी कि इस पोर्शन के लिए थीटा कितना होने वाला है। अब इसमें सबसे गोल्डन रूल थीटा निकालने का ये रहेगा कि जब भी आपको इस तरीके का सर्कल का सेटअप दिया जाता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल अराउंड अ पॉइंट, जब भी आप एक पूरे पॉइंट के अराउंड एंगल की बात करते हो तो ये एंगल हमेशा कितना होता है, 360। क्लियर? फिर आपको बस ये देखना है कि उस 360 को उस सर्कल में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, क्लॉक में कितने पार्ट्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये वाला भी कंसिडर करेंगे। ज़्यादा डाउट है तो भाई ये वाले पार्ट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली आपके जो 360 डिग्री एंगल है, एंगल अराउंड अ पॉइंट, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 12 पार्ट्स में। क्लियर? सो दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 12, जो कि आपका कितना होगा, 12 3 जा 36, तो आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? बस इतना ही था आपको जो आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। तो ये हो गया 3 0 0 कट गया, 3 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 11 जा 7 2 जा 14 2 3 जा
बाकी आई डोंट थिंक कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 14 दैट इज़ 154 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 5 ज़ा and 1 ज़ा 0.33. So this is going to be the area swept up by the length of a minute hand of a clock, जिसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 क्या आता है क्वेश्चन का, जिसमें आपको एक सेटअप दिया हुआ है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको सर्कल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, बस फाइंड क्या करना है आपको, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। क्लियर, find the area of the segment AYB shown in the figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is 120। अब सबसे पहले भाई हम फॉर्मूला लिखेंगे जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। एरिया ऑफ सेगमेंट AYB equals to area of sector OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर में से जो कि आपका 120 डिग्री एंगल की वजह से बन रहा है, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, इस पूरे सेक्टर में से आपको ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। यहाँ पे माइनर मेजर की बात नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि हम 120 एंगल वाले के सामने ही जो सेगमेंट बन रहा है उसको ही कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है जी, अब इसको इरेज कर देते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं भाई, हमें किसका पता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम फटाफट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले। सीधा पूरे फॉर्मूले में पुट करके मत करना, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि एकदम से आपको भी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की वैल्यू नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपको बेस की वैल्यू नहीं पता, हाइट की वैल्यू नहीं पता, आपको बस दोनों साइड्स पता है और एक एंगल पता है। तो आप सीधा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ट्रायंगल की एरिया कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी हम देखते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, OAYB that will be 3 theta by 360 into pi r square। थीटा कितना है आपका 120, आर कितना है 21। ठीक है, तो ये हो गया 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21। तो बेसिकली 22 इंटू 21 करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 42 दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें बात करनी है किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, या फिर नाम ही लिख देते हैं सीधा, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB। क्या करना है, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, कहाँ पे, कॉर्ड पे, जो कि हमें पता है कि आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है कहाँ से, सेंटर से कॉर्ड पे, वो आपका कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई एंगल है तो वो उस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो बेसिकली ये ऑल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़ के आ चुके हो सर्कल्स में, आपको अच्छे से पता है कि भाई ये वाली सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी 9th की है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी 10th की है। क्लियर, अगर नहीं याद आ रहा है तो अपने चैप्टर्स जाके आप रिवाइज कर लो, हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर, सो बेसिकली आपका यहाँ वाला जो एंगल है, ये वाले जो 2 एंगल्स हैं वो कितने कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर, तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया, हमें एक ट्रायंगल मिल गया OAE, जिसमें एक एंगल पता है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, और ये 90 डिग्री भी रखता है, तो मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बाकी दोनों साइड्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAE
साइन 60। अब साइन 60 क्या होता है भाई? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AE, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 21। तो मतलब AE की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 21 √3/2। ठीक है। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, दैट इज cos 60। वो कितना होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। एडजेसेंट कौन सा होगा भाई यहाँ पे? ये वाली साइड, दैट इज OE। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है 21 सेंटीमीटर। तो OE की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 21/2। क्लियर? अब जो दो साइड्स हमें नहीं पता थी वो भी हमें पता चल चुकी हैं। एंड ऑल्सो वी नो कि भाई ये AE और EB आपस में क्या है? बराबर हैं। दैट मीन्स 21 √3/2 इसकी वैल्यू है, तो 21 √3/2 EB की भी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी, फाइनली अब क्या करेंगे? हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे? एरिया of triangle OAB equals to half base into height। अब बेस क्या है भाई? 21 √3 प्लस 21 √3/2 प्लस 21 √3/2 कितना हो जाएगा? 21 √3 2 हट जाएगा, ठीक है। एंड आपकी हाइट कितनी निकाली हमने? 21/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? कुछ खास कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 441 √3/2। तो ये एरिया आपका निकल गया यहाँ से। एंड फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर आपका, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। आंसर इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ सेक्टर OAYB कितना है? 462 माइनस 441 √3/4, नॉट 2 4। ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपका इतने लंबे प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट। ये क्वेश्चन आपका आराम से 3 मार्क्स में, या फिर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए शायद हो सकता है 1-2 पार्ट और पूछ लें, आर्क का लेंथ पूछ लें, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। क्या है? एक ब्रोच है। ब्रोच क्या है? एक बैज लगा लो, एक ऐसी डेकोरेटिव आइटम पीस है जो आपका आप किसी क्लोथिंग पे लगाते हो। क्लियर? और क्या, वैसे तो देखने में तो पिज्जा जैसा लग रहा है, बट ठीक है, ब्रोच कह रहे हैं, मान लेते हैं। और इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको? 35 mm। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। अब देखो आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो सेक्टर्स बन रहे हैं वो कितने पार्ट्स में बन रहे हैं? 10 पार्ट्स में, मतलब 5 डायमीटर्स, मतलब 1 2 3 4 और 5। 5 डायमीटर्स को यूज करके, मतलब अगर हम अलग से देखें तो जो सिल्वर वायर है उससे पहले एक तो बाहर का सर्कल बनाया गया है, एंड 5 डायमीटर्स को यूज करके 10 सेक्शन में हमने ब्रोच को डिवाइड कर दिया है। क्लियर? तो हम एंगल निकाल सकते हैं एक सेक्टर का। ठीक है, कैसे? एंगल अराउंड अ पॉइंट दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका एक एंगल कितना आ जाएगा? 36 डिग्री का। वो तो बात की बात है, सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, लेकिन पहले पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर जो है वो कहाँ कहाँ यूज हुई है? एक तो पूरी बाउंड्री पे, दैट इज सर्कमफेरेंस पे, और उसके साथ में 5 डायमीटर्स में। क्लियर? तो हम इन्हीं लेंथ्स को यूज करके निकाल लेंगे कि भाई कितनी सिल्वर वायर आपकी यूज हुई है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड कितनी हो जाएगी? 2πr प्लस
5 टाइम्स डायमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35/2। ये तो हो गया भाई 2πr प्लस 5 टाइम्स द डायमीटर। तो इसमें तो सीधा वैल्यू हम डाल सकते हैं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 35 कॉमन ले लेते हैं और अंदर कितना बचेगा 22 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 5 बचेगा यहाँ पे। या फिर हम इतना कॉम्प्लिकेट कर ही क्यों रहे हैं, सीधा वहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन मत लो। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 11 प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 पर 5 3 ज़ा 15 17। ये कितना आ गया 285। तो 285 सेंटीमीटर नहीं mm। ठीक है, आपकी जो लेंथ है वो सिर्फ डायमीटर की लेंथ पे डिपेंड करेगी, तो यूनिट भी उसी की आएगी, दैट इज 285 mm। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच कैसे निकलेगा भाई, सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना था भाई, थीटा कैसे निकलेगा, 360 को टोटल नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड करना, वो कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36। तो यहाँ पे आ गया 36 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, बट ये डायमीटर है तो अपॉन 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 ज़ा 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा, सो 7 5 ज़ा 35 और कुछ आई डोंट थिंक कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 35 35 दैट इज 385 डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब ये वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको जो भी रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है उसमें एक प्रॉपर सर्कल बनाया है, सेक्टर्स में डिवाइड किया है और फिर उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपका जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई सर्कल की बात हो रही है। आपको सर्कल तभी पता चलेगा जब आप सेक्टर जैसा कोई वर्ड देखोगे वहां पे, या फिर आप देखोगे कि भाई एक कोई रेडियस जैसी चीज बन रही है जिसकी कुछ सिग्निफिकेंट लेंथ है और वो कुछ एरिया स्वीप कर रहा है। क्लियर? तभी आप दिमाग लगा पाओगे कि हाँ भाई ये कोई सेक्टर की बात कर रहे हैं जो ओवरऑल एक सर्कल बना रहा है। क्लियर? जैसा कि ये क्वेश्चन है, To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी सर्कल मेंशन्ड नहीं है और ना ही आपको कोई डायग्राम गिवन है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि भाई सेक्टर की बात हो रही है और एक एंगल भी दिया हुआ है और एक ऐसा डिस्टेंस है जो क्या कर रहा है, कुछ एरिया स्वीप कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक सर्कल के पार्ट की बात हो रही है। क्लियर? तो क्या बताया गया है कि एक आपका लाइट हाउस है जो कि क्या कर रहा है, लाइट फेंक रहा है कुछ एरिया में, ताकि आपके जो शिप्स हैं उनको रात में पता चल सके कि भाई नीचे जो है क्या है, अंडर वाटर रॉक्स हैं। तो मतलब कितने दूरी तक जा रही है वो लाइट, वो लाइट जा रही है भाई 16.5 किलोमीटर्स तक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो हमारा एक सर्कल बन रहा होगा इस तरीके का, राइट? हमें ये बोला गया कि भाई ये जो लाइट है वो कितना एरिया स्वीप कर रही है 80, लेकिन अगर ये पूरी तरह घूम पाती तो एक सर्कल ही तो बनता। तो बेसिकली ये एक सर्कल के सेक्टर की बात हो रही है, राइट? अब हमें बताना है कि भाई ये कितना एरिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेडियस आइडेंटिफाई कर लिया, हमें एंगल गिवन है, हम सीधा एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ द सी over which the ships are warned, ये हो जाएगा आपका 80/360
इंटू 3.14। अब सी यहाँ पे आपको मेंशनड है कि आपको पाई क्या यूज करना है, 3.14। क्लियर। और आर आपका हो जाएगा 16.5 इंटू, को इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको, 16.5। क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा, 2 1 जा 8 जा, 2 2 जा, 2 9 जा। ठीक है जी। 3 3 जा, 3 5 जा 15, 5 जा 15। ठीक है, इसको भी कर देगा ये 5.5 में ही। 3 5 जा 15, 5 जा 15। अब आपको खूब लंबा सा एक मल्टीप्लिकेशन करना है, करके देख लेते हैं भाई। 55 इंटू 55 करना है पहले तो हमको। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 275। सेम यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 2 1 0 3। ठीक है, 3025 आ गया आपका पहले, जो कि आपका कितना है 3025 इंटू, अब यहाँ पे आपको इधर 2 इंटू 3.14 कर लो और फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 जा 8, 2 6 6.28। तो 628 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे। 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 2 8 0 जा 0, 2 8 3 जा 24। नीचे स्पेस बना लेते हैं भाई। ये वाली कैलकुलेशन बहुत आराम से करना क्योंकि बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जिसमें गलती हो सके। तो 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6 एंड फाइनली 6 5 जा 30, 3 ऊपर, 6 2 जा 12, 15, 1 6 3 जा 18, 0 0 7 9 9 1 8। टोटल डेसिमल्स कितने थे अपने पास, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 डेसिमल लग जाएंगे आपके। तो ये आपका एरिया हो गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इतने एरिया पे आपका क्या हो रहा है, रेड लाइट जो है वो फेंकी जा रही है लाइट हाउस के द्वारा, ताकि जो आपके शिप्स हैं वो कोलाइड ना कर जाएं किसी अंडर वाटर रॉक से। तो दिस क्वेश्चन वाज टाइप 4, जो कि आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछा जा सकता है, जिसमें आपका सर्कल एग्जैक्टली नहीं गिवन है। यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई ये सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है। क्लियर। तो आई गेस विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें और भी कोई चीज़ लगती है आपको, जो डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।